नमस्कार दोस्तों। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लेकर आप रिसेंटली काफी सुन रहे होंगे। इसका नाम है पाकिस्तान तालिबान या फिर इसको टीटीपी भी कहा जाता है, दैट इज तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तो ये एग्जैक्टली है क्या? क्या ये तालिबान से डिफरेंट है? इसको पाकिस्तान तालिबान क्यों कहते हैं? प्लस एक प्रॉब्लम ये भी है कि क्या ये चाइना और भारत दोनों के लिए खतरा है? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो खतरा है ही है, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, लेकिन क्या ये भारत चाइना इसके लिए भी खतरा बन सकता है, वो भी हम देखेंगे। काफी कुछ जानने को है इसके बारे में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर जितने भी कोर्सेज हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, सभी कुछ आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में उपलब्ध करा दिया जाता है। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है। देखिए, इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि किस प्रकार से जो टीटीपी है वो राइज कैसे हुआ, फिर उसका फॉल कैसे हुआ, और वापस से जो हम रीसर्जेंस देखने को देख रहे हैं वो कैसे हो रहा है और इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। तो जहां तक टीटीपी की बात है, दैट इज तहरीके तालिबान पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान तालिबान, एक ही चीज है। आप यूं समझिए कि ये पाकिस्तान के हिस्ट्री में, पाकिस्तान के रिकॉर्ड बुक में अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टेरर आउटफिट में से एक सामने निकल कर आया है। और कई सारे जो हाई प्रोफाइल टेरर अटैक्स हैं पाकिस्तान में, असैसिनेशंस हैं, वो इसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल 2011 में पाकिस्तान के लार्जेस्ट एयर बेस पे हमला किया गया, कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2014 में यहां पर अटैक किया गया। इनफैक्ट एक जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है, आई एम श्योर कि पूरे इवन भारत के अंदर भी जो लोग रहते हैं उनको याद होगा इसके बारे में। 2015 का समय था, आई थिंक शायद उसी के आसपास, जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के अंदर वहां पर मैसेकर किया गया था। 150 लोग जिनमें ज्यादातर बच्चे थे वो मारे गए थे, और बहुत ही दुख का यहां पर एक क्षण आप कह सकते हो वो देखने को समय मिल रहा था। तो बेसिकली अभी के लिए अगर आप देखोगे तो यहां पर अफगानिस्तान में जिस प्रकार से तालिबान ने कैप्चर किया है, उसके बाद आपको याद होगा 17 अगस्त को तालिबान के लीडर्स ने यहां पर एक प्रकार से रिलीज कर दिया था कई सारे टेररिस्ट को, और आप कह सकते हो कि 6 साल के डिफीट के बाद वापस से यहां पर ये अपने आप को रिबिल्ड कर लिया है, ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है। और इस समय इसका जो लीडर है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, नूर वाली महसूद। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, मतलब ये लीडर है इस समय टीटीपी का, नूर वाली महसूद। और टोटल आप कह सकते हो कि इस समय 2300 जो लीडर्स हैं और जो मेंबर्स हैं उनको अफगान के जेलों से रिहा कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। सो यू कैन जस्ट इमेजिन, अगर इतने सारे टेररिस्ट एक साथ छोड़े जाएंगे तो उसका क्या इंप्लीकेशन हो सकता है। तो यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि जो तालिबान की हम बात करते हैं वो अफगानिस्तान तालिबान है, अफगान के अंदर जो तालिबान है उससे थोड़ा सा डिफरेंट, और इनका जो मकसद है वो अलग है टीटीपी का, जहां तक बात है। लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो टीटीपी अगर आप देखोगे तो अभी काफी तेजी से गेन करता जा रहा है, प्रोमिनेंस बढ़ाता जा रहा है, स्पेशली जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान पावर में आया है। लेकिन क्वेश्चन तो असली यही आता है कि आखिरकार क्या हुआ जिसकी वजह से ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ओरिजिन में जाना पड़ेगा। ये जो तहरीके तालिबान है, इसका ओरिजिन बेसिकली आप देखिए तो 2007 में होता है। उस समय मैं आपको बताऊं तो जो तालिबान का चीफ था बैतुल्ला महसूद, उसके द्वारा इसको फाउंड किया गया था। और ये पाकिस्तान में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, स्पेशली जो नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान है। मैं आपको दिखाता हूं, ये पाकिस्तान आप देख सकते हो, इसकी जो प्रोविंस है आपकी खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला ये जो पार्ट आप यहां पर देख रहे हो, यहां पर तहरीके तालिबान का जो आप कह पाओगे कि एक प्रकार से प्रेजेंस देखने को मिलता है। 2007 में तालिबान का ही चीफ था बैतुल्ला महसूद, उसके द्वारा बनाया गया था। और ये बनाने का ऐसा है ना कि ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कोई नए वाले टेररिस्ट लाए गए थे। ये ऐसा था कि बहुत सारे जो ग्रुप्स थे ना, उन्हीं को एक साथ इकट्ठा कर लिया गया, और ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे उन्हीं का एक अलायंस बना दिया गया और इसको बोल दिया गया तहरीके तालिबान। और उसके बाद से कुछ अटैक वगैरह इन्होंने किया, और 2010 के बाद से यहां पर फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो लिस्ट होती है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की, उसके अंदर टेररिस्ट घोषित किया हुआ है, मतलब उस लिस्ट के अंदर आपको यह देखने को मिलेगा। फिर यहां पर जो इसका फाउंडर था बैतुल्ला महसूद, इसको ड्रोन स्ट्राइक के माध्यम से 2009 में मार दिया जाता है। इसके फाउंडर को मार दिया जाता है ड्रोन स्ट्राइक की मदद से। और उसके बाद अपॉइंट होता है यहां पर एक और नया लीडर हैकिमुल्ला महसूद। और ये जो हैकिमुल्ला महसूद है, ये भी आपका महसूद क्लैन से बिलोंग करता है और वो सक्सीड करता है। करंट में अगर आप लीडर जो देखोगे, मैंने आपको बताया करंट वाला जो लीडर है नूर वाली महसूद, ठीक है, ये भी अगेन महसूद वाले क्लैन से बिलोंग करता है। रिसेंटली इसने टीवी इंटरव्यू वगैरह दिया था और यही कहा कि हम अपना जो फाइट है पाकिस्तान फोर्सेस के खिलाफ
उसको जारी रखेंगे और हमारा मेन जो मकसद है कि पाकिस्तानी बॉर्डर ट्राइबल रीजन्स को उसको ले लेना। अब मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां पर जो पूरा दुरान लाइन आप देखते हो, दुरान लाइन ये वाला आप देख रहे हो ना, जिसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर कहा जाता है, तो ये दुरान लाइन को तालिबान नहीं मानता। ठीक है, आपको ये समझना है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट डिटेल में वीडियो बनाया, आप प्लीज चेक कर लेना। दुरान लाइन स्टडी IQ आप टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा, तो उसकी पूरी हिस्ट्री मैंने बताई है उसके अंदर। तो ये जो एरिया है ना एक प्रकार से ऊपर वाला, ये काफ़ी हद तक ये पेशावर, इनफैक्ट तालिबान के द्वारा कहा जाता है कि जो पेशावर है वो पहले हमारा कैपिटल भी हुआ करता था, समर कैपिटल उस समय, पहले के समय। तो ये वाला एरियाज को अफगानिस्तान के अंदर शामिल करना चाहिए, ऐसा उनका डिमांड है। तो तहरीके तालिबान यही कहता है, उनका जो मेन मकसद है कि ये ग्रेटर अफगानिस्तान हम बनाना चाहते हैं। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहां पर पाकिस्तान के अंदर वो लगातार अटैक करते रहते हैं और समय समय पर इनका कभी फॉल देखने को मिला है, कभी राइज देखने को मिला है। तो मैं आप एक्चुअली कहां पर था, बेसिकली आपको ये बता रहा था कि ये जो पर्सन है आपका बैतुल्ला महसूद, ये मारा जाता है 2009 में। उसके बाद हकीमुल्ला महसूद ये अपॉइंट कर दिया जाता है, इसका नया लीडर TTP का। लेकिन हकीमुल्ला महसूद को भी मार दिया जाता है सेम उसी US के ड्रोन स्ट्राइक के माध्यम से। तो उसके जब ये मारा जाता है ना, तब इसका फॉल स्टार्ट होता है। 2007 में तो इसका राइज हुआ था, फिर आगे चलकर 2013-14 के बाद इसका काफी बड़ा फॉल देखने को मिलता है और ये जो ग्रुप्स थे ना अलग अलग हो जाते हैं। तो TTP का वर्चस्व एक प्रकार से आप कह सकते हो काफी कम हो जाता है। और फाइनली इवन जो पाकिस्तान की मिलिट्री है उन्होंने भी एक काफी मैसिव ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है ज़रब-ए-अज़्म। ठीक है, 2014 में ये ऑपरेशन चलाया गया था ताकि इन लीडर्स को पाकिस्तान से खदेड़ा जा सके, ये जो TTP के आपके टेररिस्ट वगैरह हैं। और वो बेसिकली आप क्या हुआ था कि ये ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न अफगानिस्तान के अंदर चले गए थे, यहां से इनको हटाया गया। तो ईस्टर्न वाला जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो यहां पर, इसके अंदर भेज दिया जाता है अफगानिस्तान में इनको। और उस समय इनका जो लीडर है वो बन जाता है मुल्ला फैजुल्लाह। ठीक है, तो मुल्ला ये जो बनता है आपका लीडर जो है, और इसको भी 2018 में ड्रोन स्ट्राइक के माध्यम से US मार देता है। तो US लगातार क्या है कि इनके लीडर्स के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करता रहता है और इनको मारता रहता है। तो ये जो मैसिव लॉस देखने को मिला यहां पर, फाइनली ये लॉस होने के बाद जब इसका फॉल हो रहा था, पूरा काफी नीचे आ गया था, 2018 में यहां पर जो लीडर चुना जाता है इसका नाम है नूर वाली महसूद। और यहां से फिर से इसका रिसर्जेंस देखने को मिलेगा। तो नूर वाली महसूद के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये बैटल फाइटर नहीं रहा है, ये ज्यादातर आप देखोगे तो इंटेलेक्चुअल लीडर के तौर पर देखा जाता है, राइटर, स्ट्रैटेजिस्ट, मतलब घर में बैठकर AC के रूम में बैठकर जो स्ट्रैटेजी वगैरह बनानी है उसके तौर पर ये नूर वाली महसूद देखा जाता है। ये बैटल ग्राउंड लेवल पर उतना फाइट नहीं कर पाता। और उसके बाद 2018 के बाद ये कोशिश करता है कि जो अलग अलग फैक्शंस बन गए थे TTP के अंदर, उनको वापस से एक साथ जोड़ा जाए, TTP अम्ब्रेला के अंदर लाया जाए। और वही इसकी कोशिश रहती है और जिसकी वजह से आपको आज के डेट में इनका रिसर्जेंस देखने को मिलेगा। और इसने एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम ये किया था कि जो इसका हेडक्वार्टर है, TTP का हेडक्वार्टर मैं आपको बताऊं तो अफगानिस्तान के अंदर वहां पर 2 प्रोविंस है, कुन्नार और नानगरहार। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूं, कुन्नार और नानगरहार, ये पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ ही जोड़ रहा है। तो यहां पर बेसिकली ये जो 2 प्रोविंस है यहीं पर इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। इसने क्या किया, ये हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया पक्टिका, ये नूर वाली महसूद ने इसको शिफ्ट कर दिया पक्टिका और यहां पर इसको बना दिया। क्यों बना दिया, इसका एडवांटेज ये मिलता कि पाकिस्तान का वजीरिस्तान, ये वजीरिस्तान वाला जो एरिया है पाकिस्तान के अंदर, वो इसके साथ बॉर्डर करता है। और वजीरिस्तान में मैं आपको बताऊं तो वहां पर काफी बड़ा स्ट्रांग होल्ड माना जाता है TTP का, ये वाले एरिया में भी TTP का काफी स्ट्रांग होल्ड वहां पर देखा जाता है। और इसी की वजह से ये लोग आपस में क्रॉसिंग कर सकते हैं, आ जा सकते हैं और प्लानिंग स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो अलग अलग जगह हैं वहां पर इन्होंने अपना अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इसीलिए इसका रिसर्जेंस हुआ है, ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आई होप कि अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कैसे अब वापस से प्रोमिनेंस में आ गया। फिर अगर हम इसके फंडिंग की बात करें तो मैं आपको बताऊं तो इसका काफी अच्छा रिलेशन है अलकायदा के साथ। अलकायदा अगेन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और मेजॉरिटी ऑफ फंडिंग भी कहीं ना कहीं बताया जाता है कि अलकायदा की मदद से इसको मिलती है। ठीक है, और ये भी बोला जाता है कि जो लोकल्स वगैरह हैं उनको किडनैप करता है, लोकल से हफ्ता वसूली जो कहते हैं ना वो भी लेता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को किडनैप करके यहाँ पर एक्सटॉर्शन की मांग करते हैं ये लोग। इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी। और आसपास का जो रीजन है तांक मतलब जो उज्बेकिस्तान, जो ऊपर के एरियाज आपको देखने को मिलते हैं ना, तो वहां से भी इसका नेटवर्क फैला हुआ है। और इवन पाकिस्तान के अंदर जो कराची है वहां तक भी ये हफ्ता वसूली या इस तरह की चीजें करने को देखने को मिलती हैं। तो ये पूरा वीडियो है दोस्तों यहाँ तक। और जहां तक भारत के ऊपर, चाइना के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, तो मैं आपको बता दूं ये हेडेक तो बनेगा ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए, वहां पर जो लोग रह रहे हैं उन दोनों के लिए तो बहुत बड़ा सरदर्द का कारण है। लेकिन साथ ही साथ
भारत चाइना के लिए भी मुसीबत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी जो कश्मीर वाला एरिया है वहाँ पर कई सारे जिहादिस्ट थ्रेट वगैरह आपको वो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वो अपना जो सोर्सेज वगैरह रिसोर्सेज उसको वहाँ तक डाइवर्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक चाइना की बात है, चाइना बेसिकली आप देखिए तो पाकिस्तान का जो पूरा प्रोजेक्ट चला रहा है पाकिस्तान के अंदर, सीपैक वगैरह वाला हो गया, तो वहां पर अक्सर धमाका करता रहता है। रिसेंटली आपको याद होगा दासू डैम, ठीक है, दासू डैम में आप देखिए तो वहां पर 9 चाइनीज वर्कर्स की हत्या की गई थी और उसका ब्लेम भी टीटीपी के ऊपर आया था। तो एक खतरा बन गया है खुद चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का कि इसका क्या होगा, क्योंकि अगर ये लोग बढ़ते जाएंगे टीटीपी तो डेफिनेट सी बात है चाइना अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। और जो वर्कर्स काम कर रहे थे वो अभी भी डर रहे हैं, वो उसको करना नहीं चाह रहे। तो आई होप कि अब आपको सारे जो लिंक्स हैं, जो तार हैं अलग, क्योंकि देखिए ये हम रिसेंटली जो भी कुछ सुन रहे हैं ना अफगानिस्तान में जो हुआ है उसकी वजह से नए नए आप अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सुन रहे होंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया था। तो मैं चाहता था कि यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं वो आपको एकदम क्लियर तरीके से बताऊँ। आई होप कि आपको बेनिफिट हुआ होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि मुजाहिदीन ने कब गवर्नमेंट को फॉर्म किया था अफगानिस्तान में? और ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आई एम श्योर कि अगर आपको ध्यान में होगा, थोड़ा पढ़ रहे हो अच्छे से, तो मुजाहिदीन ने क्या गवर्नमेंट बनाई भी थी? मतलब अगर नहीं बनाई थी तो आप डी ऑप्शन भी है यहाँ पर, तो ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर बनाता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली डाउनलोड आवर ऐप, वहाँ पर आपको सभी कुछ मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।